नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी के और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और एक टेस्ट CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में। ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन। अब यहाँ पे देखो, ये सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या है उसके बारे में तो अलग वीडियो है ही इस चैनल पे, मगर आपको बताएंगे कि CRP टेस्ट की रिपोर्ट आपके सामने यहाँ पे एक CRP टेस्ट की रिपोर्ट है। पेशेंट का नाम यहाँ पे मैं नहीं लूंगा, मगर यहाँ पे हमारे सामने जो रिपोर्ट अवेलेबल है इसमें CRP की मात्रा दिखा जा रहा है, कितना है, नॉर्मल रेंज कितना है। CRP से क्या पता चलता है? देखो, CRP और सी रिएक्टिव प्रोटीन लेवल एक मार्कर की तरह काम करता है जो इंडिकेट करता है इन्फ्लामेशन को। ठीक है, वो इन्फ्लामेशन को इंडिकेट करता है और उसके साथ साथ इन्फ्लामेशन जब होता है जनरली वो इन्फेक्शन के साथ होता है। इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन के साथ इन्फ्लामेशन जुड़ा रहता है, क्योंकि जब भी इन्फेक्शन होता है वो बैक्टीरियल हो या फिर वायरल हो, उसमें इम्यून सिस्टम का एक नेचुरल एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बोल के एक प्रोसेस होता है। उसके दौरान कुछ केमिकल रिलीज होता है जिससे कि सूजन होना, लाल हो जाना, जगह पे दर्द होना, ये सारे के सारे सिम्टम्स आते हैं, तो वो यहाँ पे डिटेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए इन्फ्लामेशन चेकर के तौर पे CRP को यूज़ करते हैं। ESR भी एक प्रकार का इन्फ्लामेशन का इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, नॉन स्पेसिफिक मेजरमेंट है। अगर आपको जानना है ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या है, उसके लिए अलग से वीडियो है, उसके लिए अलग से वीडियो जहाँ पे हमने ESR के रिपोर्ट को भी एनालाइज किया है, वो आप देख सकते हो। मगर CRP मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फेक्शन के कारण आपका सूजन है, इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, अब CRP देखो, इसका वैल्यू जो है कितना होना चाहिए, 10 से नीचे, मोटा मोटा बात है 10 से नीचे होना चाहिए। अब पहले अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें थी, जैसे कि 0 से 5 यहाँ पे लिखा गया एज अ रेफरेंस लेवल, और 9.58 CRP मतलब यहाँ पे हाई बोला गया है CRP को। अब देखो, ये डिपेंड करता है कि 9.58 CRP को आप हाई CRP कहलाओगे या नहीं कहलाओगे, एक डिबेट की मामला है ये। नॉर्मल रेंज अभी बहुत जगह पे CRP का 8 से 10 पकड़ के हम चलते हैं, तो वहां पे 8 पकड़ के चलेंगे तो ये मार्जिनली हाई है, मगर कहीं पे भी 10 से ज्यादा हो तो वो अलार्मिंग है। ठीक है, 10 से ज्यादा हो तो, 10 से नीचे है तो आपका इन्फेक्शन नहीं है, इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल है। यहां पे देखो 9.58 इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल है। हो सकता है कि इन्फेक्शन हुआ था, अभी कम हो चुका है, या फिर बहुत ही स्टार्टिंग फेज में कम है, कंट्रोल है, अंडर कंट्रोल है। अब जब भी ये वैल्यू 10 से ऊपर जाएगा, 10 से 40 के बीच जाएगा, 10 से 40 मिलीग्राम पर लीटर में कैलकुलेशन होता है, 10 से 40 जाएगा तो ये माइल्ड एलिवेशन है, इन्फ्लेमेशन थोड़ा बड़ा है, इन्फेक्शन थोड़ा बड़ा है। 40 से 100 तक ये अगर पहुंचता है तो मॉडरेट है। ठीक है, और अगर ये वैल्यू 100 से ऊपर है तो आपको इमीडिएटली अटेंशन देना है, क्योंकि सेवियर इन्फेक्शन है। और कुछ कुछ केसेस में ये जो प्रोसेस है बहुत बड़ा इन्फेक्शन में होता है, जैसे कि TB वगैरह में, जब वो TB लेटेंट फेज से इन्फेक्शन से डिजीज फेज में आ जाता है तब जाके ये इतना बढ़ जाता है। कुछ कुछ एसिड फर्स्ट बैक्टीरिया अगर लंग में इन्फेक्ट करता है, उसके बदौलत ये बढ़ जाता है इन्फेक्शन के चलते। उसमें से 100 से ज़्यादा अगर ये होता है तो जाके बहुत वो अलार्मिंग सिचुएशन बन जाता है। कुछ कुछ ऑटो इम्यून बीमारी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे कि लूपस, उसमें होता है सेप्सिस जैसे बीमारी में इसका जो वैल्यू है 100 से ऊपर पहुंच जाता है। 100 से ऊपर पहुंचना मतलब बहुत ही मतलब वो टर्मिनल सिचुएशन हो जाता है, आपको हॉस्पिटलाइज होके इमीडिएटली एक्ट करना पड़ता है, इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये CRP की मेजरमेंट इन दैट लेवल। मगर 40 से 100 के बीच भी खतरनाक हो सकता है, आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है, और IV एंटीबायोटिक्स चाहिए होता है, मेडिसिन ओरल एंटीबायोटिक से काम शायद नहीं चलता है। तो ये चीज़ कोई भी इन्फेक्शन को ट्रैक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब CRP, नॉर्मल CRP के अलावा और एक CRP होते हैं, HSCRP बोल के आता है, हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन बोल के एक होता है। अब इसका जो मात्रा है जो 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए तब लो रिस्क है, 1 से 3 मिलीग्राम है तो ये इंटरमीडिएट रिस्क है, और 3 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो ये हाई रिस्क कहलाएगा। 3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो हाई रिस्क कहलाएगा। ठीक है, तो दैट इज HSCRP, हाई सेंसिटिविटी CRP। अब हाई सेंसिटिविटी CRP क्यों बढ़ता है? ये कार्डियोवास्कुलर बीमारी, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज में बढ़ता है, हार्ट अटैक में बढ़ेगा, स्ट्रोक में बढ़ेगा। ठीक है, और ये अलग अलग
और भी अलग कुछ मार्कर्स होते हैं हार्ट रिलेटेड, उस मार्कर के साथ रिलेटेड होता है। ESR भी कुछ हद तक यहाँ पे रिलेटेड, बट CRP की यही खासियत है कि ये जो CRP के बारे में बात कर रहे हैं, HSCRP तब मेजरमेंट किया जाता है जब हार्ट की कोई बीमारी को सस्पेक्ट करते हैं, तो तब जाके हमें अगर ये वैल्यू 3 से ऊपर मिलता है और बाकी कुछ हार्ट की प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा, हार्ट की और कुछ मार्कर्स टेस्ट होते हैं उसमें भी पॉजिटिव रिप्लाई आता है, तो हमें पता चलता है कि हार्ट में कुछ बीमारी है। ठीक है, याद रखना CRP कोई स्पेसिफिक मार्कर नहीं है, नॉन स्पेसिफिक मार्कर है। ठीक है, मतलब ये सिर्फ इन्फ्लामेशन, कहीं ना कहीं सूजन है उसको डिनोट करता है। अब सूजन कब तक चलेगा, किस हिसाब से है, वो इसको मार्क नहीं कर सकता। ठीक है, अब CRP का लेवल अगर अचानक से बढ़ जाए ऐसे, तो वो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन में होता है। और अगर धीरे धीरे CRP बढ़ के एक ही जगह पे हाई CRP बहुत महीनों तक चल रहा है, तो वो एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को दर्शाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अचानक से बढ़ जाता है तो एक्यूट इन्फ्लामेशन, और धीरे धीरे बढ़ जाके उसके बाद वही रह जाना, तो वो क्रॉनिक इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। और हाई सेंसिटिव जो CRP होता है वो कार्डियोवास्कुलर रिस्क को इंडिकेट करता है। और लो CRP का मतलब होता है कि इंडिविजुअल्स आर हेल्दी, कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लामेशन, सूजन शरीर के अंदर नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं CRP के बारे में आपको सारे डिटेल्स मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।